मौलाना माइनुद्दीन सल्लल्लाहु हाफिज इब्राहिम जलाली साहिबान ने पूरी लगन अनथक कोशिशों के साथ आप सबका साथ दिया। आप सबके ताउन, सबके मदद से, सबके सहारे से ये जलसा आज अमल में आया। सब लोग बहुत बहुत मुबारकबाद के काबिल हैं। अल्लाह रब्बे करीम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस जिक्र की बरकतों से अल्लाह सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए, आमीन। हजरात, आप तमामी लोगों से ये गुजारिश है कि आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर जमात अहले सुन्नत के तमाम तर नाइबीन मुस्तफ़ा, मेहमानान रसूलुल्लाह, मद्दाहाने हबीब दावर, अंदलीबानी गुलशन रिसालत, खुतबाए ज़बील एहतराम की आमद हो रही है। मैं आपके सामने बस यूं ही चंद मिनट के लिए हाजिर आया, बहुत वक्त आपका नहीं लूँगा। हमारे बाद आज के इस जलसे को जो खुसूसी तौर पर खिताब फरमाने वाली ज़ात है, जामे माकूल मनकूल खतीबुल बराहीन हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला दामत बरकातहुमुल आलिया तशरीफ़ रखते हैं। अनक़रीब वो मिंबर नूर की ज़ीनत बनने वाले हैं। उसके बाद औलाद गौसे आज़म शहज़ादे हसनैन करीमैन हज़रत अल्लामा सैयद अब्दुल कदीर मियाँ साहब क़िबला उर्फ़ बहारुल हिंद जाजमऊ शरीफ कानपुर हज़रत भी अनक़रीब तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत के जमाले ज़ेबा की ज़ियारत से आप मुस्तफ़ीज़ होंगे और हज़रत का शानदार जानदार बयान भी आप हज़रात समाप्त करेंगे। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, मुंतज़मीन ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। आप लोग बीच बीच में उठा बैठी का जो माहौल बना के रखे हैं, इस इंतशार को आप कम करें, बड़ी मेहरबानी होगी। उठ करके आप जाते हैं, बगल वाले का जहन डिस्टर्ब होता है, आदमी का जहन बढ़ता है और पढ़ने वाले का जहन भी खलल पजीर होता है। मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले कि अगर यहाँ जितने लोग तशरीफ रखते हैं सब बहुत ही मुबारकबाद के काबिल हैं, लेकिन आपके सर नंगे हैं। अगर आपसे हो सके, अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी हो, जिक्र इमाम में आए हैं तो कम से कम गुलामे इमाम बन करके आप बैठे। आइए बिला ताखीर हम और आप सभी हजरात मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत मंबअ जूद व रहमत मुस्तफ़ा जान रहमत शमअ बज़्म हिदायत नौशह बज़्म जन्नत शहरयार इरम ताजदार हरम अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब हुज़ूर अहमदी मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुरनूर में यहाँ से वहाँ तक, इधर से उधर तक, ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक सब लोग अपनी अपनी अक़ीदतों मोहब्बतों का खिराज पेश करते हुए एक साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़े। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीबी या नबी अल्लाह अलैकुम सलाम। हजरात, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि आपके सामने मैं कोई तफसील पेश कर सकूं, बस चंद कलिमात आपके सामने कह करके मैं अपनी जगह लेना चाहूंगा और आप सभी हजरात ये बात दीगरे तमाम उलमाए किराम मद्दाहान रसूल से बहुत कुछ समाप्त करेंगे। आप सबसे गुजारिश है पूरा जलसा सुनने के बाद ही आप हजरात तशरीफ ले जाइएगा। हजरात, मैंने कुरान करीम के आयत बाबरकत तिलावत की है। अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। एक बार सब लोग धीरे से कह दें सुभान अल्लाह। आप तवज्जो हमारी तरफ दीजिए, बिल्कुल संजीदगी के माहौल में मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह रब्बे करीम फरमाता है, मेरे महबूब आप ऐलान कर दो, कह दे सुभान अल्लाह। हजरात, ये हमारी बातें नहीं है, इन उलमा की बातें नहीं है, दुनिया की किसी बहुत बड़े दानिश्वर की बात नहीं, ये अल्लाह का फरमान है, कुरान का ऐलान है। कुरान की आयत करीमा है, रब्बे करीम फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब आप ऐलान फरमा दो किससे, मेरे बंदों से, कि मैं तुमसे इस पर कुछ अजर नहीं मांगता मगर खराबत की मोहब्बत। अज़ीज़ान गिरामी मुफस्सिरीन किराम ने खराबत के हवाले से बहुत सारे अलग अलग रिवायात बयान की हैं। इतना वक्त नहीं कि उन तमामी मुख्तलिफ रिवायात को आपके सामने पेश किया जाए, लेकिन जिस कौल पर जमहूरी इत्तफाक है, तमामी मुफस्सिरीन का इत्तफाक है, जो ज्यादा राजिह कौल है वो ये कि कराबतदारों से मुराद नबी के घर वाले हैं, नबी के अहले बैत हैं।
अहले बैत रसूल को क़राबतदारों में शुमार किया गया है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह पाक में दुआ मांगी थी, परवरदिगारे आलम मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा। एक बार बोले आप हज़रात, थोड़ा सा मिजाज बनाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ मांगी, मौला मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी हुसैन से मोहब्बत फरमा। यही तक बस नहीं है, मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह तू उस बंदे से भी मोहब्बत फरमा जो हुसैन से मोहब्बत करने वाला हो। सुभान अल्लाह। गोया कि आप हुसैन से मोहब्बत करेंगे तो आपसे आपका खुदा मोहब्बत करेगा, आपके रसूल आपसे मोहब्बत करेंगे, और जिससे खुदा व रसूल मोहब्बत फरमाए आप अंदाजा लगाइए उसका अंजाम क्या होगा। आप जरा सा ज़हन को हाजिर रखें, हम अहले बैत नबूवत से मोहब्बत करेंगे, सिला क्या मिलेगा? अहले बैत रिसालत से मोहब्बत करेंगे, हमें उसका मुआविजा, उसकी कीमत, उसका बदला, उसका अज्र क्या मिलेगा? तो सुनो, मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं, मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता मोमिना, व फी रिवायतिही मम माता अला हुब्बि आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम माता शहीदा। एक बार सभी लोग मोहब्बतों से कहते हैं सुभान अल्लाह। हजरात, इस हदीस पाक का मफहूम, इसका माना, इसका तर्जुमा यह है, रसूल करीम इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो मोमिन की मौत मरेगा। अब तो बोले आप सुभान अल्लाह। ये मुस्तफ़ा की हदीस नबी का फरमान है कि जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो मोमिन की मौत मरेगा। और दूसरी रिवायत में मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो या तो शहीद की मौत मरेगा। अब मोमिन और शहीद की मौत का आलम आप देखें, मोमिन के मरने का आलम यह है, मोमिन को जब मौत आती है, मोमिन की रूह जब बदन से परवास करती है तो जन्नत में उसको उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है। हज़रात, अगर मोमिन को अल्लाह ताला मोहब्बत हुसैन से मोहब्बत करने वाले को शहादत की मौत अता करता है तो शहीद के बारे में हुक्म यह है कि शहीद की रूह जब बदन से परवास करती है, शहीद की रूह जब जिस्म से निकलती है तो उसे दीदारे खुदाबंदी करा दिया जाता है। मतलब यह है, अगर आप अहले बैत की मोहब्बत में मरते हैं तो या तो मोमिन की मौत मरेंगे या शहीद की मौत मरेंगे, दोनों हाथ में लड्डू है। अगर मोमिन की मौत मरते हैं तब भी कामयाबी है, अगर शहीद की मौत मरते हैं तब भी कामयाबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे गुजारिश है, नबी से मोहब्बत करो, नबी की आल से मोहब्बत करो। अगर नबी की आल से मोहब्बत नहीं करोगे तब क्या होगा? तो सुनो मुस्तफ़ा का फरमान, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मम माता अला बुग़्ज़ आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माता काफिरा। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, जो आदमी अहले बैत की दुश्मनी में मरा, अहले बैत से हसद करता हुआ मरा, अहले बैत से अदावत करता हुआ मरा, वो काफिर की मौत मरेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस हदीस पाक में किसी चीज की कैद नहीं लगाई। मुस्तफ़ा मुतलक फरमाते हैं कि अहले बैत रसूल की दुश्मनी में मरने वाला कितना बड़ा नमाजी हो, अहले बैत रसूल की दुश्मनी में मरने वाला कितना बड़ा हाजी परहेजगार हो, अहले बैत रसूल की दुश्मनी में मरने वाला कितना बड़ा भी पाबंद शरीयत हो, अहले बैत रसूल की दुश्मनी में मरने वाला कितना बड़ा शब्बेदार तकवा तहारत का पाबंद क्यों ना हो, लेकिन मुस्तफ़ा फरमाते हैं उसका अमल नहीं देखा जाएगा, उसका सजदा नहीं देखा जाएगा, उसका तकवा नहीं देखा जाएगा, उसकी इबादत नहीं देखी जाएगी, उसकी तिलावत नहीं देखी जाएगी, उसका कलमा नहीं देखा जाएगा, उसकी बंदगी नहीं देखी जाएगी। अगर यहाँ कुछ देखा जाएगा तो अहले बैत रसूल की वफा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा व मौलाना राहत रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि जो अहले बैत की दुश्मनी में मरा वो काफिर की मौत मरेगा। मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा को पैगाम देना चाहता हूँ, लोगों अगर अपने नमाजों की खैर चाहते हो, अपने नमाजों की भलाई चाहते हो, अपनी इबादतों की कीमत चाहते हो, अपनी बंदगी का हुसूल चाहते हो,
तो नबी से मोहब्बत करो, आले नबी से मोहब्बत करो, अहले बैते रसूल की मोहब्बत को अपने दिल में जगह दो, अहले बैते रिसालत में आप जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। मैं आपको थोड़ी देर में, चंद लम्हों में, चंद मिनटों में, कोई दुनिया का कोई भी खतीब या कोई भी दानिश्वर आपको करबला के हालात चंद मिनटों में नहीं बयान कर सकता है। चंद मिनटों में दास्ताने करबला को आपके सामने पेश नहीं किया जा सकता है। बस मैं आपको इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक मैसेज देकर के अपनी जगह लेता हूँ। पूरा